नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट एस साकला। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुलिस द्वारा यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आपको क्या करना है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आपके विरुद्ध कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देता है तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आपने देखा है कि लोग किसी रंजिश के कारण, संपत्ति के लालच में या सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए या ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आपके विरुद्ध दर्ज करा दी जाती है तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की एफआईआर परिवादी सीधे थाने में जाकर या न्यायालय के द्वारा इस्तेगासे के मार्फत दर्ज कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि जो रिपोर्ट आपके विरुद्ध दर्ज कराई गई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको डरना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है। आपके विरुद्ध जो भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, पुलिस अनुसंधान अधिकारी आपको सूचना देगा, या तो फोन करके बुलाएगा या नोटिस के मार्फत आपको बुलाएगा। आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अनुसंधान अधिकारी से मिलकर आपको बताना होगा कि आप निर्दोष हैं। आपके विरुद्ध जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह बिल्कुल झूठी है, और आपको कारण भी बताना होगा कि आप परिवादी ने वह झूठी रिपोर्ट आपके विरुद्ध क्यों दर्ज कराई गई। आपको यह बताना होगा कि परिवादी से आपकी कोई रंजिश है, या संपत्ति का विवाद चल रहा है, या पैसे को लेन देन का मामला चल रहा है, या आपको ब्लैकमेल करना चाहता है। किसी भी अपराध के लिए यदि मारपीट के संबंध में, बलात्कार के संबंध में, छेड़छाड़ के संबंध में रिपोर्ट आपके विरुद्ध दर्ज कराई गई है तो उस रिपोर्ट में घटना का दिनांक, समय और स्थान तीनों चीजें अंकित होती हैं। आपको बताना होगा कि जिस समय घटना घटित होना बताया गया है उस समय आप उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। यह आप सीसीटीवी की फुटेज के मार्फत जिस स्थान पर आप मौजूद थे वहां लोगों की उपस्थिति की साक्ष्य कराकर आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मोबाइल की लोकेशन के बारे में जानकारी देकर अपनी सबूत पेश कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मामला संपत्ति को लेकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो आपको बताना होगा कि संपत्ति के संबंध में मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है, या लेन देन को लेकर दर्ज कराया गया है तो आपको बताना होगा कि किस तरीके से ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अनुसंधान अधिकारी आपकी साक्ष्य से संतुष्ट होने पर उक्त प्रकरण में एफआईआर लगा देगा। आप अनुसंधान अधिकारी से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भी कह सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी को लगता है कि रिपोर्ट झूठी दर्ज कराई गई है, अगर सीधे थाने में दर्ज कराई गई है तो धारा 182 आईपीसी के तहत, या कोर्ट के मार्फत दर्ज कराई गई है तो 211 आईपीसी के संबंध में कार्रवाई करने बाबत न्यायालय को लेकर देगा। दोस्तों, यदि अनुसंधान अधिकारी आपकी सबूतों से संतुष्ट नहीं होता है और वह आपको लगता है कि आपकी साक्ष्य मानने को तैयार नहीं है या लेने को तैयार नहीं है, तो दूसरा काम आपको यह करना होगा कि आप उसके उच्च अधिकारियों से मिलें। उनको आपकी बेगुनाही के संबंध में जो सबूत आपने अनुसंधान अधिकारी को बताए थे वो सारे सबूत आपको उच्च अधिकारी को बताने होंगे। उच्च अधिकारी आपके सबूतों से संतुष्ट होकर अनुसंधान अधिकारी को बुलाकर निर्देश दे सकता है कि आपके सबूतों को शामिल करें, या उन सबूतों के आधार पर अनुसंधान करने के निर्देश दे सकता है और कार्रवाई को समाप्त करवा सकता है। आपको फिर भी लगता है कि अनुसंधान अधिकारी और उच्च अधिकारी दोनों ही आपके सबूतों से संतुष्ट नहीं है, परिवादी प्रभावशाली है, उसके प्रभाव में है, तो आपको क्या करना है। फिर आपको तीसरा काम करना है, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। आपको एफआईआर की प्रति और अपनी बेगुनाही के सारे सबूत
लेकर आपको अधिवक्ता से मिलना होगा। अधिवक्ता धारा 482 CRPC के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे FIR को क्वैश कराने के संबंध में। धारा 482 CRPC के तहत उच्च न्यायालय को इनहेरेंट पावर, असीमित शक्तियां प्राप्त होती है जिससे वह किसी भी FIR या कार्रवाई को समाप्त करने का शक्ति रखते हैं। दोस्तों, आपका मामला उच्च न्यायालय में दायर होने के पश्चात आपको ये साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। ये साबित करने का भार आप पर होगा। न्यायालय को आपके सबूतों से लगता है कि आप निर्दोष हैं, द्वेषपूर्ण आपके विरुद्ध ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, या प्रथम दृष्टया आपके खिलाफ मामला नहीं बनता है, या संपत्ति को लेकर मामला है, सिविल नेचर का मामला है, तो उच्च न्यायालय आपकी सुनवाई करने के पश्चात आपके विरुद्ध दर्ज FIR को क्वैश यानी रद्द करने के आदेश दे सकता है। यदि आपके मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना है तो उच्च न्यायालय आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा सकता है, अरेस्ट के संबंध में स्टे दे सकता है, और जब तक मामला सुनवाई नहीं होगा तब तक आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाएगी और मामले की सुनवाई के पश्चात आपके विरुद्ध दर्ज FIR क्वैश कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार आप झूठी रिपोर्ट के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अपनी विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट को क्वैश कराने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कानून के संबंध में और भी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।